इस क्वेश्चन में है अ कांस्टेंट वोल्टेज ऑफ 50 वोल्ट इज मेंटेन्ड बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी ऑफ द सर्किट शोन इन द फिगर। द करंट थ्रू द ब्रांच सी डी ऑफ द सर्किट इज, यानी इस ब्रांच में फ्लो होने वाले करंट को हमें फाइंड करना है। अगर हम सर्किट को गौर से देखें तो हम पाएंगे इसमें 1 ओम और 3 ओम ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। सिमिलरली 2 ओम और 4 ओम का रजिस्टर भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो एट फर्स्ट कहते क्या है, 1 ओम और 3 ओम जो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट है, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो फॉर्मूला वही होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में कि फर्स्ट रेजिस्टेंस इनटू सेकंड रेजिस्टेंस अपॉन दोनों का सम। तो इसका इक्विवेलेंट आ जाएगा 3/4। ठीक है, ये पहले वाले का आ गया। अब 2 एंड 4 ओम का है, उसके लिए हम लोग फाइंड करते हैं। तो अगेन 2 × 4 अपॉन 2 + 4 जो कि हो जाएगा 8/6, और इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारा आ जाएगा 4/3। इसके बाद इन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के थ्रू हम इस सर्किट को दोबारा से रीड्रॉ करते हैं। तो पॉइंट ए से स्टार्ट करते हैं, ये पहला रजिस्टर, इसके बाद ये दूसरा रजिस्टर। तो ए से हमने स्टार्ट किया, इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो कि हमने निकाल रखा है 3/4 ओम है, तो यहाँ सिंपली 3/4 ओम लिख देते हैं। ठीक है, उसी तरह आगे इन दोनों का इक्विवेलेंट भी हमने फाइंड कर लिया है जो कि है 4/3 ओम, तो इसको भी लिख लेते हैं। अब ये दोनों आपस में सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट है, तो इसका इक्विवेलेंट हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं इन दोनों का सम करके। तो आर इक्विवेलेंट टोटल सर्किट का हमारा आ जाएगा 3/4 + 4/3। ठीक है, जो कि हो जाएगा 9 + 16 जो कि फाइनली 25/12 हो जाएगा। तो आर इक्विवेलेंट हमने निकाल लिया। इसके बाद हम इससे फ्लो होने वाले करंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्योंकि सीरीज में है तो सेम करंट फ्लो होगा आई = V/R। 50 वोल्ट का बैटरी दे ही रखा है, तो 50 अपॉन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने कैलकुलेट कर ही दिया 25/12, तो 25 नीचे और ये 12 ऊपर आ जाएगा। सिंपली सॉल्व करके आई का वैल्यू आ जाएगा 24 एम्पियर। ओके, अब हमें या तो सी या फिर डी जंक्शन पे करंट चेक करना होगा। तो 1 ओम के थ्रू करंट फाइंड करने के लिए या किसी भी रजिस्टर के अक्रॉस करंट फाइंड करने के लिए हमें उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होगा। और हम यहाँ देख पा रहे हैं पॉइंट ए और सी, जो यहाँ पोटेंशियल होगा वही यहाँ होगा क्योंकि एक वायर से कनेक्ट है। ठीक है, तो इन दोनों जगहों पे तो पोटेंशियल सेम होगा। उसी तरह यहाँ का पोटेंशियल भी सेम होगा VA एंड VA, क्योंकि इन सब के बीच में कोई रजिस्टर नहीं आया है। ठीक है, तो 1 और 3 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। उसी तरह 2 एंड 4 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। तो एट फर्स्ट हम यहाँ पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल हम क्या यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, जो हमने सिंपलेस्ट सर्किट ड्रॉ किया है? बिल्कुल कर सकते हैं। तो इससे फ्लो होने वाले करंट का वैल्यू 24 एम्पियर है, तो V का फॉर्मूला होगा V = IR। I 24 एम्पियर है, और रेजिस्टेंस इन दोनों का इक्विवेलेंट हमने निकाल रखा है जो कि है 3/4। ठीक है, तो सिंपली इसे 3/4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। IR का यूज किया है हमने, और पोटेंशियल का वैल्यू AC के अक्रॉस आया 18 वोल्ट। ठीक है, उसी तरह इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल हम लोग निकाल सकते हैं। तो चलो यहाँ मैं लिख देता हूँ 18 वोल्ट। इसके अक्रॉस पोटेंशियल सेम VCB लिख के निकाल लेते हैं। तो आई चूँकि सीरीज है तो करंट तो सेम फ्लो होगा, तो करंट का वैल्यू वही 24 एम्पियर, और रेजिस्टेंस इन दोनों का इक्विवेलेंट हमने निकाल रखा है जो कि 4/3 है। तो 4/3 से इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 8 जा 24, 8 4 जा 32 वोल्ट हो गया, यानी इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप 32 वोल्ट का हो गया। अब 1 ओम के थ्रू हम करंट आराम से निकाल सकते हैं। तो करंट थ्रू 1 ओम जो होगा I = V/R, इसके अक्रॉस पोटेंशियल 18 वोल्ट का है, तो यहाँ 18 I = V/R होता है। रेजिस्टेंस 1 ओम है, तो इससे फ्लो होने वाले करंट का वैल्यू कितना हो गया 18/1, 18 एम्पियर। ठीक है, अब यहाँ चेक कर लेते हैं इससे होके फ्लो होने वाले करंट का वैल्यू अगेन I = V/R। इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल मेरा 32 वोल्ट का है, और जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस निकाल रहे हैं उसका वैल्यू यहाँ प्लेस करेंगे। क्योंकि I = V/R होता है, तो यहाँ 2 ओम रख देने से यहाँ करंट 216 जा 32 आ जाएगा, तो इससे फ्लो होने वाले करंट का वैल्यू हो गया 16 एम्पियर। ठीक है, अब देखो जंक्शन रूल लगा सकते हैं। 18 एम्पियर का करंट C जंक्शन पे आया, 16 एम्पियर इधर गया, तो रेस्ट CD होके पास होगा जो कि होगा 18 - 16 2 एम्पियर के बराबर। ठीक है,